नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह की धरती पर गृह मंत्री अमित शाह ने दहाड़ा। झारखंड धाम के बगल स्थित मुरखारी मैदान पहुंचे अमित शाह, परिवर्तन यात्रा में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भरी हुंकार, कहा इस चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार को खाट फेंकने का जनता से की अपील। बर्नवाल सेवा समिति एवं नव युवक संघ गिरिडीह की हुई संयुक्त बैठक। 22 सितंबर को झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन के बारे में दी जानकारी। 24 जिले से प्रतिनिधि लगे भाग। गांडे के बुतुड़ी के पास रात्रि में चोरों द्वारा गाय चोरी करने का मामला आया सामने। ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर वाहन, मोबाइल व पहले से चोरी किए गए गाय को छोड़कर फरार हुए चोर। पुलिस मामले की कर रही है जांच पड़ताल। अब खबरें विस्तार से। जम्मू के झारखंड धाम में भाजपा का परिवर्तन संकल्प सभा की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पेपर लीक के तमाम मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता व नेता शामिल रहे। जम्मू के झारखंड धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को परिवर्तन संकल्प सभा में शामिल हुए। यहां से परिवर्तन संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की गई। मौके पर इन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के साथ अन्याय किया है। खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में देश का खजाना भरने की क्षमता है, लेकिन युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। केंद्र की यूपीए सरकार ने 10 साल में झारखंड को 84,000 करोड़ रुपए दिए। पीएम मोदी ने 3.81 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने कहा कि हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, अगर इसी प्रकार से चला तो 25 से 30 साल में ये घुसपैठिए यहाँ बहुमत में आ जाएंगे। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, हमारे रोजगार को लूटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 50 साल तक काका कलेकर की रिपोर्ट को दबा कर रखा, फिर मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दिया। इसका विरोध राजीव गांधी ने भी किया। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी कमीशन को 70 वर्षों तक मान्यता नहीं दी। मोदी ने पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। उन्होंने जनता से अपील किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड के हेमंत सरकार को खाट फेंके। उन्होंने झारखंड की सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसलिंग, जूनियर इंजीनियर, लैब असिस्टेंट, नगरपालिका, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी और जेपीएससी के पेपर लीक हुए। सच तो यह है कि यहाँ पैसा लेकर पेपर बांटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पेपर लीक के तमाम मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड चुनाव प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, जम्मू विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, दिनेश प्रसाद यादव, नवीन सिन्हा, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, प्रणव वर्मा, दिलीप वर्मा, नुनूलाल मरांडी, प्रकाश सेठ, कामेश्वर पासवान, इंजीनियर विनय सिंह, जयप्रकाश मंडल, शालिनी बेशिक्यार, उषा कुमारी समेत पार्टी के कई पूर्व सांसद व पूर्व विधायक मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल झारखंड धाम मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में माथा टेक कर पूजा अर्चना किया। प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भाइयों मैं हेलीपैड से सीधा झारखंडी धाम जाने निकला, मगर पूरा रास्ता
ब्लॉक है, पब्लिक है, लोग ही लोग है। आऊंगा फिर से, बाबा का दर्शन भी जरूर करूंगा, परंतु एक बार कहकर जाता हूं, बाबा का चरणों में वादा कर जाता हूं, अब भाजपा की सरकार बना दो, झारखंडी बाबा का धाम पूरे भारत में मशहूर हो, ऐसा परिवर्तन। भाइयों बहनों, आज सुबह आदिवासी क्षेत्र में पलामू में एक यात्रा की शुरुआत हुई। आज दूसरी यात्रा गिरिडीह से चालू हो रही है। ये दोनों यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा और 3 यात्राएं निकलेगी और ये तीनों यात्राएं झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का संदेश लेकर जाएगी। भाइयों बहनों, परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है, ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प का एरिया। झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया, ये सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया, इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया, इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं आज आया हूं यहां गिरिडीह में और गिरिडीह वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक लो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों, बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर विराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर विराजते हैं और यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस बार क्या होगा झारखंड में। मैंने कहा, मैं तो गिरिडीह की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, 2/3 बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। कमल फूल की सरकार। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? तो कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम वेबसाइट पर रखेंगे कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है। ये हेमंत सोरेन ने कमाया हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत सोरेन ने कमाया है, आलमगीर ने कमाया हुआ है। अरे युवाओं, माताओं, बहनों, ये पैसा आपका है जो इंडी एलायंस की सरकार लूट कर अपने घर में ले गई। और भाइयों बहनों, मैं कहकर जाता हूं, ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 50 साल तक काका साहेब
कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दी। जब लागू होती थी तो राजीव गांधी ने विरोध किया। ये कांग्रेसी थी जिन्हें 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। 16 जातियों को पिछड़ा जातियों में उमेरा और इसके साथ एमबीबीएस, एमडी और ओबीसी के दाखलों में 27% आरक्षण नीट में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देश में एक परिवर्तन का लहर है। हम इस बीच में आप लोगों को कुछ बातों में हम कहेंगे। हम एक संघर्ष से आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन को जिस समय हम संघर्ष किया है, कभी भी यहाँ का आदिवासी का हित में, कभी भी यहाँ का मूलवासी का हित में, कभी कम कांग्रेस कभी सोचा नहीं था। हर समय यहाँ का आंदोलन को, आदिवासी मूलवासी की आवाज को दबाने और कुचलने का काम करिए कांग्रेस। और सबसे ज्यादा झारखंड आंदोलन में यदि आप सबों ने याद रखेगा, कांग्रेस सरकार ने गोली चलाने का काम किया है आदिवासी के ऊपर में। इसलिए आज जो इस वर्तमान सरकार ऐसा दल के साथ कभी यहाँ का न आदिवासी का हित में सोच सकते हैं, न यहाँ का मूलवासी के, न संताल परगना धरती में जो बांग्लादेश से घुसपैठे में एक शब्द भी लोग नहीं बोल पाते हैं। इसलिए हर समय की मांग है। आज यहाँ झारखंड प्रदेश के लिए हम लोग अमन सेन का जिंदगी देखना है। और जिस तरह से इस झारखंड प्रदेश संताल परगना धरती में घुसपैठिया का जो प्रवेश हुआ है, अब उसको रोकना है। ये की मात्रा है देश के अंदर में या इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भाई है, इस चीज को रोक सकता है। इसलिए तमाम हमारा यहाँ का आदिवासी भाई, मूलवासी भाई, यहाँ का दलित भाई, यहाँ का गरीब गुरबा, आज हम लोग को जिस उद्देश्य से झारखंड अलग किया था, आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ का सिर्फ लूट। जी चलो पीछे चलो। गांडी के बुद्धूडी से पुलिस गश्ती वाहन ने एक सेंट्रो कार को जब्त किया, जिसमें से एक अज्ञात गाय लोडेड पाया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही चोर भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने गाय को अपने संरक्षण में लेकर गंभीरता के साथ मामले की जांच में जुट गई है। अज्ञात चोरों द्वारा गाय चोरी कर सेंट्रो कार से ले जाने का मामला शुक्रवार को गांडी के बुद्धूडी से प्रकाश में आया है। बताया गया कि पूरा मामला बुद्धूडी के बजरंग चौक का है।
पुलिस गश्ती वाहन को देख चोरों द्वारा कार को दूसरी तरफ भगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के खदेड़ने से कार, मोबाइल व अज्ञात गाय को छोड़ चोर भाग निकला। पुलिस सेंट्रो कार समेत अज्ञात गाय को अपने संरक्षण में लेकर गंभीरता के साथ मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात करीब 3 बजे चोरों द्वारा यह अंजाम दिया जा रहा था। अज्ञात चोरों द्वारा गांडे जामताड़ा मेन रोड स्थित बुद्धूडी के बजरंग चौक के पास घर में रस्सी से बंधी गाय की रस्सी को चोर काट रहा था। इसी दौरान गाय आवाज निकालने लगी, जिससे गाय मालिक जाग गया। तभी देखा गया कि गाय को कोई खोल रहा था। यह देख वह हल्ला करने लगा। इस दौरान गश्ती पर निकली पुलिस हल्ला सुन उस ओर गई, जहां पुलिस को देख चोरों ने कार को दूसरी तरफ घुसा दिया। इधर हल्ला सुनकर ग्रामीण जुटे और चोर को खदेड़ने लगे। बताया गया कि कार में पहले से चोरी की एक गाय मौजूद थी और युक्त जगह से दूसरे गाय की चोरी करने के फिराक में मामले को अंजाम दिया जा रहा था। खदेड़ने वालों में पंचायत मुखिया नवीन वर्मा समेत रोहित कुमार वर्मा, सुजीत राम, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, दिलीप वर्मा, जितेंद्र वर्मा, काशी सिंह, सुनील वर्मा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। शुक्रवार को जम्मू के झारखंड धाम में भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड किया। इसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की और अमित शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां से संकल्प यात्रा की शुरुआत होनी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से शुक्रवार को जम्मू के झारखंड धाम पहुंचे। यहां भारी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, जिसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। इस दौरान अमित शाह ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। बाद में वे सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बताया गया कि यहीं से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है।
यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के दाशडी स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप वैन गिरिडीह से कॉपी लोड कर विद्यासागर जा रहा था, तभी ड्राइवर को झपकी आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की प्रक्रिया में जुट गई। गांडी के दाशडी स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सामने कॉपियों से भरा एक पिकअप वैन असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। वाहन पलटने से वाहन ड्राइवर बाल बाल बच गए, जबकि वाहन में लोड कॉपियां चारों तरफ बिखर गई। मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वैन गिरिडीह से कॉपी लोड कर विद्यासागर जा रहा था। इसी क्रम में दाशडी स्थित पेट्रोल पंप के पास ड्राइवर को झपकी आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मामले की सूचना पर गांडी पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को सीधा करवाकर कॉपियों को वाहन में लोड करवाकर अपने संरक्षण में लेते हुए थाना लाने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी। बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति एवं नव युवक संघ गिरिडीह की संयुक्त में एक बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि आगामी 22 सितंबर 2024 को झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन बर्नवाल सेवा सदन में होना तय हुआ है और सभी ने अधिवेशन को सफल बनाने का संकल्प लिया। जेपी नगर रोड स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति एवं नव युवक संघ गिरिडीह की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सुबोध कुमार बर्नवाल ने किया। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि आगामी 22 सितंबर 2024 को झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य महासभा का चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन गिरिडीह बर्नवाल सेवा सदन में होना तय हुआ है। बैठक में उपस्थित बंधुओं के बीच कार्य के बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। इस अधिवेशन में झारखंड प्रांत के 24 जिले से प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में सबने अधिवेशन को सफल बनाने का संकल्प लिया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल, महामंत्री इंद्रजीत लाल, संजय कुमार बर्नवाल, सुरेश प्रसाद बर्नवाल, प्रवीण कुमार, राकेश रंजन, संजय मोती, रितेश बर्नवाल, प्रदीप बर्नवाल, विनीत कुमार, आयुष राज, अमितेश गौरव, दीपक कुमार, संदीप कुमार, शंकर बर्नवाल आदि उपस्थित थे। ताराताड़ के जितरी गांव का निवासी 30 वर्षीय संजय कुमार मंडल को उसके दो भाइयों ने आपसी घरेलू विवाद को लेकर संजय कुमार मंडल के साथ मारपीट कर दी। ताराताड़ थाना क्षेत्र के जितरी गांव निवासी संजय कुमार मंडल को उसके भाई और कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इनका इलाज चल रहा था। बताया गया कि 30 वर्षीय संजय कुमार मंडल पिता स्वर्गीय चिंतामणि मंडल अपने में 3 भाई हैं और तीनों भाई अपनी मां को अलग अलग महीने में खिलाता है। बताया कि इनकी मां संजय कुमार मंडल से नाराज होकर अपने 2 बेटे और बेटी को बुलाकर सभी बात बताकर झूठा आरोप लगा रही थी। इसी बीच इनके 2 भाई संजय को घर से बुला रहा था। घर में इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और बच्चे को खिला रही थी। जाने में थोड़ी सी देर होने पर घर में प्रवेश कर इनके साथ मारपीट किया गया। मारपीट में लक्ष्मी भारती, उमेश मंडल, मिथुन मंडल, केदार मंडल, आरती देवी, भारती देवी, बसंत मंडल, केदार मंडल, सुरेश मंडल शामिल थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571।
065323565150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेगाबाद के बढ़ियाबाद के निवासी निजाम मियां और नयाडी की युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और जब युवती के परिवार वाले युवक के घर गए और उनके परिवार वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों में बुरी तरह से मारपीट हो गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बढ़ियाबाद निवासी निजाम मियां को कुछ लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल निजाम मियां ने बताया कि बढ़ियाबाद का युवक और नयाडी की युवती का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच युवती के घर वाले बढ़ियाबाद युवक के घर वालों को समझाने गए थे। इसके बाद दोनों पक्ष में झगड़ा हो गया। तभी निजाम मियां कुछ सुझाव दे ही रहे थे कि युवक के पिता पप्पू अंसारी ने उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसमें यह बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में थाना में आवेदन दर्ज करते हुए इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। यहां इनका इलाज चल रहा है। शहर के आम बगान सिहोरी स्थित मैदान में 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि यह आयोजन सिहोरी युवा संगठन के द्वारा कराया जा रहा है और टूर्नामेंट में जीते हुए प्रतिभागियों को 51,000 और कप के साथ रनर को 31,000 और कप देकर पुरस्कृत किया जाएगा। आम बगान सिहोरी मैदान में 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को पूरे मैदान की साफ सफाई आयोजन कमेटी के द्वारा करवाया गया। बताया गया कि यह आयोजन सिहोरी युवा संगठन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें कुल 16 टीम भाग लेगी। जानकारी दी गई कि 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होगा। कल दोपहर के 1 बजे टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। टूर्नामेंट में एंट्री को लेकर 5100 रुपये फीस रखी गई थी। टूर्नामेंट के बाद विनर को 51,000 और कप के साथ साथ रनर को 31,000 और कप देकर पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम को 11,000 प्रदान किया जाएगा। साथ ही मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट डिस्प्ले खिलाड़ियों को भी 5100 देकर प्रस्तुत किया जाएगा। अरुण सिंह और अमित कुमार ने बताया कि सुचारू रूप से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खिलाड़ी बेहतर ढंग से अपने खेल का प्रदर्शन करें। सीओडी में 2 दिवसीय टूर्नामेंट होने जा रहा है। उसका पूरा मैदान का शुरुआत साफ सफाई हो गया है और सब टीमों से निवेदन है कि यहाँ आए। यहाँ का कमेटी बहुत बढ़िया है, आपको सारी सुविधा देगी। आम बगान सीओडी।
आज सीहोडी युवा संगठन की ओर से सीहोडी आम बागान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का डे नाइट है ना भव्य शुभारंभ किया जाएगा 21 एवं 22 को, और 21 तारीख को किया जाएगा इसका शुरुआत दोपहर 11 बजे, ठीक है। और आज इसको लेकर हम लोग तैयारी जोरों शोरों से आम बागान में कर रहे हैं। उसको लेकर साफ सफाई टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जितने भी 16 प्रतिभागी लोग भाग लेंगे उनके द्वारा जो भी हमारे द्वारा जो भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको सुचारू ढंग से किया जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग क्या बोलते, हम युवा खेल प्रेमियों से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ आवें एवं खूब खेल का लुत्फ उठावें, है ना। भव्य तरीके से किया जा रहा है सीओडी युवा संगठन के द्वारा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।